Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing very well. Welcome back to my channel Study with Nidhi. तो आज हम लोग अपना डिविडेंड डिसीजन कंप्लीट करने वाले, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिविडेंड डिसीजन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा डे नंबर 26 होने वाला है, जिसके अंदर हम अपने डिविडेंड डिसीजन के इलस्ट्रेशंस को करेंगे, यानी कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे ऑलरेडी, और इसमें हम एक बार फॉर्मूले भी रिवाइज करके देन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और जिस बच्चे ने डे नंबर 25 नहीं देखा, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, सबसे पहले आप वो देख के आइए। अदरवाइज आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमने सारे बेसिक, सारे के सारे फॉर्मूले, सब कुछ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां पे आप जाके देख के आइए। उसके बाद चलिए आप आज का क्लास में हम अपनी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने 3 तरीके के अप्रोचेस पढ़ लिए थे। तीनों फिलोसोफर्स ने, प्रोफेसर्स ने अलग अलग अप्रोच दी थी, और मैंने आपसे कहा था कि रेसिडुअल अप्रोच में एक शॉर्ट के अंदर डाल दूंगी, जिससे कि आप लोग वहां से एक छोटे छोटे टॉपिक हैं, आरटी बेस्ड प्रोसेस क्या है, ये सब मैं छोटे छोटे टॉपिक में शॉर्ट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। देखो, ये तो एमएम अप्रोच का है। सबसे पहले वॉल्टर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वॉल्टर अप्रोच से। तो वॉल्टर अप्रोच करते हैं, उसके बाद गॉर्जन अप्रोच करते हैं, सीरीज वाइज, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन, ठीक है। और जो आपको होमवर्क देने लायक होगा वो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आपको करना है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन हम ऐसा भी करेंगे जिसमें हमने जो डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ सेम टू सेम आपके बुक के जैसा है, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपसे कहता है कि कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन जो रेट होता है वो आपका के बोला जाता है। मैंने आपको मैंने आपको डे नंबर 25 जो मैंने डिविडेंड मतलब लास्ट वीडियो में हमने जब बेसिक्स किए थे, वहां मैंने आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन रेट आपका बेसिक बोला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है, यानी कि जो आपने कैपिटलाइजेशन यानी कि पैसा लगाने में जो रेट लगाया, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम के बोलते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिल गया, के, और आपको निकालना है। सबसे पहले आप देखो, मैं एक चीज आपको सलाह दूंगी, जब आप क्वेश्चन करने जाओ, सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या। पहले आप ये देखो, शो द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, अप्लाई वोल्टर फॉर्मूला। आपको वोल्टर फॉर्मूला लगाना है और डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि इसका मतलब है कि आपको ये देखना है कि आप जब डिविडेंड दे रहे हो, हमें तब की बात करनी है, हमें यहाँ पे डिविडेंड देना ही है, ठीक है। इसका मतलब ये आपका डिविडेंड 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, आपसे क्या कहता है, आपको के ही मिल गया, और आप अब सबसे पहला वोल्टर का फॉर्मूला लिख लीजिए। इस केस में आपको वोल्टर निकालना, और 4 आपको ये दे रखे हैं, आपको डिविडेंड यहाँ पे दे रखे हैं, और आपको उसी से आपको क्या निकालना, वोल्टर फॉर्मूले से आपको डिविडेंड पॉलिसी के मार्केट प्राइस को निकालना है, एमपीएस, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है, तो उसके आपको पता चलेगा कि आपको रिक्वायरमेंट किन की चीजों की है। सबसे पहला फॉर्मूला लिख लेंगे, P इज इक्वल्स टू डी बाई, ये तो वाला फॉर्मूला, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बुक वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आपको सीधा के ही एक बार लिखना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एलसीएम ले लिया, के को मैंने डायरेक्टली एक बार कर लिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डी बाई के ई प्लस आर, आपको यहाँ पे एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको इन तीनों रिटर्न से निकालना है, और यहाँ पे आर ई माइनस डी यानी अर्निंग पर शेयर, माइनस डी यानी डिविडेंड, अपॉन में के, और टोटल के अपॉन में के। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले लिख लोगे। अब इसके अंदर देखो चाहिए क्या क्या, आपको एक तो डी चाहिए, डिविडेंड आपको पता है 0, पहले केस में अगर मैं एक ही बात करूं तो वहां पे डिविडेंड 0 है, अपॉन में के। अगर आप के ई अपॉन में रखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 तो 0 ही हो जाएगा, और के आपका 10% है, यानी कि 0.10, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद फिर हम अगर देखें, आर हमारे पास दे रखा है 12%, ई माइनस डी, ई आपको गिवन है, अर्निंग पर शेयर आपको 50 गिवन है, और आपके पास डिविडेंड, अगर मैं इस केस में आपके पास डिविडेंड 0 है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। डिविडेंड अगर 0 है तो डिविडेंड डी आपका 0 हो जाएगा, अपॉन में के ई आपका 0.1% है, अपॉन में के ई 0.1 नंबर्स में आ गया, वैसे वो 10% है, और अपॉन में के ई आपका है, इस केस में अगर मैं देखूं, वेयर इज योर के, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे अप्लाई करके आपको सबसे पहले इसको फाइंड कर, देखिए यहाँ पे आपको तीनों रेट से निकालना है, यानी कि आपको रेट ऑफ रिटर्न 12% भी रखना है, 8% भी रखना है, 10% भी रखना है। तो देखिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो जब 0 है, इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे मैं आपको कहूँ कि एग्जाम में कभी नहीं आएगा, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि आपके 0, अगर आप डिविडेंड 0 देते हो और आपका रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल, अगर आप डिविडेंड 0 रखोगे तो अपॉन में उसका सारा 0 हो जाएगा, प्लस 0.12 आपका रिटर्न दे रखा है, आपका अर्निंग पर शेयर 50 ही रहेगा, सेम रहेगा, मैंने ज्यादा उसमें खिचड़ी पका दी, वेट आपको समझ में, ओके, ठीक है। अब देखिए, आपका 50 ही रहेगा अर्निंग पर शेयर, माइनस करोगे डिविडेंड आपका 0, फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में आपका के ही रहेगा, के ही आपका है 0, अगर आप 10% को खोलोगे तो 0.10 बन जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में आपको वही रखना है। उसके बाद आप इसे पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि अगर आप
रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% है और आपका अगर डिविडेंड 0 है तो आप इतना अर्निंग, अगर आपकी इतनी डिविडेंड पॉलिसी यानी आपके मार्केट प्राइस शेयर की इतनी होगी, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपको डिविडेंड 0 रख के ही आपको 8% पे चेक करना है रेट ऑफ रिटर्न डाल के। उसके बाद आपको थर्ड इसमें 10% पे चेक करना। तो ये आप खुद से करेंगे, ये मैंने आपको तरीका बता दिया, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि अगर आपसे कहता है नेक्स्ट कि अगर आपका 20% डिविडेंड है तो ठीक है, तो तीनों में ही आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न आपको चेंज कर करके। तो आप इन्हें खुद से करिएगा एक बार। देखो मैं आपको बता देती हूँ तरीका। आपसे कहता है कि अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% है, 20% का मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे 20% आपको किस पे, अभी आप कहोगे कि ये चीज मैं आपको बताना चाहती थी कि आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो किस पे 20% लगेगा। तो 20% आपका लगता है, हमेशा याद रखना, आपका डिविडेंड जो है वो आपका अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस पे लगता है। ये चीज आप याद रख लो अपने माइंड में कि जो आपका डिविडेंड लगेगा वो आप कितना कमा रहे हो उसी पे तो दोगे ना। तो सिंपल आपको अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में गिवन होगा, उस पे ही आपका डिविडेंड लगने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पे लेकर ये वाला कॉन्सेप्ट आई थी कि आप इसे समझ जाओ। आपका 20% किस पे लगेगा, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आपका 50 है, उसका 20% निकालोगे तो 10, ठीक है। सिंपल सा, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट आपसे कहता है थर्ड पार्ट में क्या कहता है आपसे कि अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 40 है, 80 है और 100 है तो क्या होगा। तो अगर आपका 40 है तो सिंपल 50 पे ही अर्निंग पर शेयर पे आपको 40% 20 लग जाएगा। तो सेम आप तीनों तरीके से 20 निकाल लोगे। आप इन क्वेश्चंस को हाथ से मत करना, मैं आपसे कहूंगी एक क्वेश्चन सिर्फ हाथ से करो, उसके बाद सारे के सारे जो ये चीजें नहीं, इन्हें सिर्फ एक बार वीडियो को पॉज करके चीजें समझ लो। दिस इज वेरी सिंपल, इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 80 है अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो क्या है, अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 80 है तो फिर आपको क्या करना है कि किसका 80, आपको इतना दिमाग लगाओ किसका 80%। ईपीएस यानी 50 का 80% कितना होगा, 40 रुपए। यानी कि अगर एक पार्ट अगर आप सोचो 20% 10 रुपए का है, 10 रुपए का है, तो यानी कि आपका 40% कितने का होगा, 20 रुपए का। 30% कितने का होगा, 60 रुपए का। 80% का 40 रुपए। तो ये सब बहुत बेसिक मैथ है, ठीक है। तो फिर ये चीजें आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे। 100% है, 100% यानी कि पूरा 50 रुपया, तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके बहुत बेसिक, ये सबसे पहला और बेसिक सवाल था जो कि आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि थोड़ा सा देखो। यहाँ पे इसके कुछ दे रखा है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आर ज्यादा होगा तो कंपनी को प्रॉफिट है। जो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था इसको, तो आप इसे एक बार रीड कर लेना, ठीक है। कि अगर वो उससे ज्यादा होगा तो कंपनी को कितना परसेंट इंटरेस्ट देना चाहिए, अगर वो उसका हाई होगा तो कितना देना चाहिए, अगर वो दोनों बराबर होंगे तो प्राइस को अफेक्ट नहीं करेगा वगैरह। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था बाकायदा पूरा का पूरा चार्ट के साथ। तो आपको यहाँ पे इसको रीड कर लेना, इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपसे क्या कहता है, सबसे पहले आप देख लो आपको फाइंड क्या करना है। आपसे कहता है यूजर वॉल्टर फॉर्मूला, आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। मार्केट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर आपकी कंपनी का जो आपको कहता है रिटेन्ड अर्निंग, ये देखो यहाँ पे अच्छी चीज दे गई, आपको रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है। अरे आप खुद सोचो, अगर आपको रिटेन्ड अर्निंग आपकी 50%, 10% और 5% दी गई है, ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन करते टाइम आपको ये सब गिवन है, आप ये लिख लो। सबसे पहला वॉल्टर का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अब देखिए आपको चाहिए क्या क्या, आपको डिविडेंड चाहिए। अब स्टार्टिंग से आओ क्वेश्चन में, आपने फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन में आओ, जो जो है आपके पास उसको मार्क करते जाओ। द अर्निंग पर शेयर आपको दे रखा, अर्निंग पर शेयर आपको 8 रुपए दे रखा है, यानी कि 8 रुपए आपका क्या मिल गया, आपको ई मिल गया, लिख लो ऊपर। जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिले ना, आप पेंसिल लेके बैठा करो हाथ में और हैंड टू हैंड लिख भी लिया करो। जो बच्चे सीए भी कर रहे हैं, मैं उनको भी बता रही हूँ, अगर ये वीडियो मेरी वो तक देख रहे हैं तो आप ना कभी भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है ना, उसके अंदर आप टिक कर लिया करो कि आपको ये चीज मिल चुकी है। और अगर आप कंप्यूटर मतलब एमसीक्यू पेपर है तो फिर जो भी बच्चे जैसे कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उनके पास ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। जो बच्चे आरबीआई की तैयारी कर रहे होंगे, आरबीआई ऑफिसर वगैरह की, तो उनमें होता है, तो उनका सीधा वैसा पेपर आता है, मतलब कंप्यूटराइज। तो वहां पे ना आपको मिलता है, ऑप्शन मिलता है लिखने का, तो आप वहां पे मतलब वैसे पेन पेपर भी मिलता है, तो आप वहां पे भी नोट करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए आपको ईपीएस मिल गया। आपसे कह रहा है रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन 10% है, 10% आपको क्या मिल गया, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन केई मिल गया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फिर आपसे कहता है कंपनी के पास ना ऑप्शन है पे आउट रेशियो के 25, 50 और 75। उसके पास कंपनी के पास कहता है कि पे आउट रेशियो के ना कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसमें कंपनी 25% भी दे सकती है, 50% भी दे सकती है और आपका 75% भी। तो आपको तीनों के फॉर्म में निकालना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में निकाला था। और ये 25% किस पे निकलेगा, 8 रुपए पे, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आपसे फिर कहता है कि ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। आपको आर दे रखा है, रिटेन अर्निंग 15%, आपको आर भी मिल चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसके अंदर आपको सबसे पहला पार्ट आपको क्या दे रखा है कि आप 15% पे निकालो। अगर आपका आर 15%, अगर आपका आर 15% है तो आपका डिविडेंड 25% वाला अगर हम देखते हैं तो 25%
25% यानी कि 8 रुपए 25% 2 रुपया, तो आप 2 रुपए के हिसाब से इसको इसको और इसको तीनों को निकालोगे अगर आपका आर 15% है तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका आर 15% है, आपको 25% की रेट से सारी चीजें इसको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन एक देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कहता है कि आपको तीनों तरीकों से निकालना है, यानी कि अगर आपका आर 15% है उसमें भी रख के आप यहाँ निकालोगे तो आपका पी आपका डी क्या हो जाएगा, आपका 2 रुपए हो जाएगा। हमने यहाँ पे निकाला 2 रुपए यहाँ रखना, अपॉन में 0.10 यानी 0.10 आपका हो जाएगा के ई, प्लस में आपका आर जो है वो 15% है यानी कि 0.15 और 8 माइनस 2 8 आपका क्या है, अर्निंग पर शेयर 8 है और माइनस आपका 2 क्या है, आपका डिविडेंड है, अपॉन में 0.10। सिंपल है, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आ जाएगा 15% के अकॉर्डिंग। अगर आप 10% यानी कि 0.10 रखोगे तो आपका आप आर को चेंज कर दोगे, बाकी पूरा क्वेश्चन वही रहेगा। इस केस में आप आर को रख दोगे 0.05। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, वैसे तो कुछ है नहीं, मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन है नॉर्मल, वो कर लेना। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा था कि अगर आपका पे आउट रेशियो 50% है तो 50% है तो किसका 8 रुपए 8, अगर आप वैसे भी करो माइंड से भी तो 8 का 50% 4 रुपया होगा, तो 4 रुपए में आप 4 रुपए के अकॉर्डिंग तीनों क्वेश्चन पार्ट्स को कर दोगे। और आपसे अगर आपका 75% होगा तो 8 का 75% 6 रुपया। ठीक है, 6 रुपया होगा, तो सिंपल से आप इसको यहाँ पे 6 रुपया रख के कर दोगे। ठीक है, तीनों पार्ट्स को। ठीक है, और आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, आप एक पार्ट अपने हाथ से करो, पेन पेंसिल से, पेन कॉपी लेके, उसके बाद फिर आप इन चीजों को खुद से बस वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाओ। बहुत सिंपल है, बहुत इजी। मैं कह रही हूँ चैप्टर बहुत इजी, बहुत अच्छा वेटेज ये रखता है, और मैंने इसलिए बहुत ज्यादा इजी वे में आपको समझाया कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये तो हमारा हो गया वॉल्टर का। अब देखिए यहाँ पे एक वॉल्टर का अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये आते हैं एग्जाम क्वेश्चन, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट भी आते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं और ऐसे क्वेश्चन भी आए, तो मैं आपको दोनों ही करवा देती हूँ। ठीक है, अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझोगे। आपको अर्निंग पर शेयर आपको निकालना क्या है, मैंने आपको बताया, सबसे पहले वो समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपका ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, आपको यहाँ रेशियो निकालना है, ऑप्टिमम पे आउट। ठीक है, आपको पे आउट रेशियो निकालना है। ठीक है, समझ में आया ये चीज कि आपको पे आउट रेशियो निकालना है। ठीक है, सिंपल कि क्या होना चाहिए पे आउट रेशियो। ठीक है, व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस, आपको मार्केट प्राइस भी पूछ रहा है पर शेयर इफ द पे आउट रेशियो 0। अगर पे आउट रेशियो अगर वो 0 है तो फिर आपका मार्केट प्राइस क्या होगा। और कहता है थर्ड पार्ट में कि सपोज करो यानी अज्यूम करो कि आपकी कंपनी का पे आउट रेशियो 25% है, आपके ईपीएस का 25% है। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द प्राइस पर शेयर, आपका प्राइस पर शेयर क्या होना चाहिए। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर समझना। अब आप देखो दिया क्या है, आपको अर्निंग पर शेयर दी है, फेस वैल्यू आपको 100 से आपकी 20 रुपए हो गई है। आप इस चीज को समझो कि आपकी जो फेस वैल्यू थी 100 थी, ठीक है, वो 20 रुपए हो गई है। ठीक है, फेस वैल्यू आपसे कहता है, आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रखा 25%, कैपिटलाइजेशन रेट आपको यानी के ई आपको गिवन है 12.5%। आपको वॉल्टर मॉडल यूज करना है। अब वॉल्टर मॉडल का अगर आप फॉर्मूला देखो, और मैंने आपको बताया भी था कि आर और के ई वाला फंडा, के आर और के ई वाला फंडा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका आर है यानी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका ज्यादा है के ई से। आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है जितना पैसा लगा रहे हो, तो आप क्या चाहोगे, आप उसको रिटेन अर्निंग करना चाहोगे, आप उसे और भी ज्यादा क्या करना चाहोगे, और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो इस केस में आपका डिविडेंड, मैंने आपको बताया था, इस केस में आपका डिविडेंड 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका तो आंसर मिल गया कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो आपका 0 होना चाहिए। इसमें आपसे कह रहा है कि आपको मैंने बताया था के आर यानी कि आर आपका ज्यादा है के ई से, तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए, यानी कि आपकी अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो फर्दर तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, राइट। आपका रेट ऑफ रिटर्न 25% है और आपका के ई जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपकी 12.5% है, यानी कि आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसमें कह रहा है कि आपका रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको पेमेंट जो पे आउट रेशियो वो 0 होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तीनों मैंने आपको पार्ट बताए थे, तो उस केस में देखा, मैंने कहा था ना कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, और आपसे यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है। तो मैं कहूंगी कि आप मेरी वो वाली वीडियो देखो, दिन वाली वीडियो देखो, और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो कि आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपसे कहता है कि मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए अगर आपका पे आउट रेशियो 0 है। अगर आपका पे आउट रेशियो 0 है तो आपका एमपीएस का होना चाहिए। डायरेक्टली फॉर्मुला लगा लो, डायरेक्टली फॉर्मुला, डिविडेंड अपना 0 रख दो, आपको डिविडेंड देना ही नहीं है, डिविडेंड 0 रखोगे तो डायरेक्टली आप निकाल लोगे। आपके पास आपको क्या चाहिए, डिविडेंड आपका 0 है, के ई आपको दे रखा है 12.5%, आर आपको गिवन है 25%, के ई आपको है, अर्निंग पर शेयर आपको दे रखा है, अर्निंग पर शेयर आपका है 20, क्योंकि पहले 100 था 20 हो गया, पहले का तो हमें कुछ करना नहीं, हमें तो करंट का चाहिए, तो 20 आपका अर्निंग पर शेयर होगा, डिविडेंड आपका 0 है, तो उससे आप निकाल लोगे, सिंपल है। अब नेक्स्ट आपसे लास्ट पार्ट में कह रहा है कि अज्यूम करो आपका जो पे आउट रेशियो 25% है, ईपीएस का अर्निंग पर शेयर आपकी कितनी है 20 रुपए, 20 का 25% निकालोगे तो 5 रुपया, तो वहां से आप इसको निकाल लोगे। बहुत ईजी है,
ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, वॉल्टर, अगर वॉल्टर में से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आपसे कहता है, ये भी वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन है, इसको भी एक बार कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ, प्लीज आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं पूरी गारंटी, मतलब नहीं आएगा, आज जाएगा तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आएगा ही नहीं। आई एम गिविंग फॉर श्योर गारंटी फॉर यू, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे हैं। ये सीए वाले क्वेश्चन है, जो बच्चे सीए कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको इक्विटी वेट आपको निकालना क्या है। सबसे पहले ये देखोगे तो डिटरमाइन करो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स का, आपको पी निकालना है। ठीक है, सिंपल, आप बहुत सिंपल सोचोगे। आपसे कहता है, आपको दे रखा है अर्निंग दे रखी है कंपनी की, आपको पर शेयर निकालना है, मतलब आपके पास इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। और आपको इस बार आपको अर्निंग पर शेयर नहीं गिवन है। ठीक है, आपको डिविडेंड पेड दे रखा है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, इतने आउटस्टैंडिंग है, आपको अर्निंग पर शेयर का यहाँ पे रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है आपको, और आपसे कह रहा है रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है। अब इसमें क्या कहता है कि आर यू सेटिस्फाइड विद डिविडेंड पॉलिसी, आपके मतलब आपको फाइंड करना है, फिर आपको देखना है कि आप सेटिस्फाइड हो इससे, यानी कि सेटिस्फाइड हो, यानी कि अभी देखते हैं इसके अंदर आपको वही देखना होगा कि आपका के ई ज्यादा है के आर से, इस तरीके से। और कहता है अगर नहीं हो तो क्या होना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो एक आपको ऑप्टिमल देना, और आपको वॉल्टर मॉडल यूज करना है, सिंपल। आपसे पहले आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। और मार्केट प्राइस का हमने छोटी क्लासेस में, मतलब 11th-12th में फॉर्मूला पढ़ा था कि आप जितना अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग रेशियो क्या होता है आपका, प्राइस अर्निंग रेशियो में निकालना होता है। नहीं जिसने पढ़ा वो यहाँ से पढ़ लो, ये फॉर्मूला है एक तरीके से कि प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल्स टू होता है मार्केट प्राइस, जो आपका मार्केट में प्राइस चल रहा है, अपॉन में ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर, अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये इधर आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मार्केट प्राइस आपका इक्वल्स टू में हो जाएगा। तो आपके पास प्राइस अर्निंग रेशियो आपको गिवन है 8, और आपके पास ईपीएस आपको गिवन है, ईपीएस इज व्हाट, अर्निंग पर शेयर। आप यहाँ पे देखिए आपको अर्निंग पर शेयर क्या कह रहा है कि आप अर्निंग पर शेयर कैसे, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपना अबे हमें मार्केट प्राइस हमें निकालना है क्या, आप थोड़े से दिमाग लगाओगे तो आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालना, पर आपको ईपीएस नहीं गिवन है, बट आपको गिवन है, आप निकाल सकते हो। ईपीएस कैसे निकालोगे, आप देखिए ईपीएस यानी कि आप अर्निंग कितनी कर रही है, आपकी कंपनी 5 लाख रुपए अर्न कर रही है, और कितने पर, आपके कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 1 लाख, सिंपल सी बात है। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो पर शेयर आप कितना कमा रहे हो, 5, मतलब आपके नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है और आपकी कंपनी अर्न 5 लाख कर रही है। तो आप बेसिक मैथ से भी ले सकते हो कि वो आपकी कंपनी हर एक शेयर पे 5 रुपए अर्न कर रही होगी, तो नहीं तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, सिंपल है। तो आप अर्निंग पर शेयर आपके 5 रुपए, आपका अर्निंग पर शेयर आ गया, आपके पास रेशियो गिवन है, तो आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। मार्केट प्राइस आपका आ गया 40 रुपीज। ठीक है, अब आपके पास आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने के बाद ही आप पता करोगे, आपके पास आपको निकालना क्या था, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स, वो आपने निकाल लिया, मार्केट प्राइस आपके पास आ गया ₹40, पहला हो गया। सेकंड आपसे कह रहा है कि क्या आप डिविडेंड पॉलिसी जो है आपके फर्म की, उससे आप सेटिस्फाइड हो, उसके लिए आपको डिविडेंड पॉलिसी पहले निकालनी होगी, डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना होगा उसके लिए। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है लास्ट, कि डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने के लिए आपने जितना डिविडेंड पे किया है उसके अपॉन में जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो जितना आपने डिविडेंड पे किया है, दिस इज 3 लाख रुपीज, एंड आपके पास कितने शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग, 1 लाख रुपए, तो आपका डीपीएस आ चुका है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 रुपए का। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया तो इसको आप निकाल लीजिए परसेंटेज, आप इसको दोनों का देखो, इसका आप परसेंटेज निकाल लेंगे कितना परसेंट दे रहा है वो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दिस इज डीपीएस, यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो अपॉन में अर्निंग पर शेयर, आप कितना हर एक शेयर पे कमा रहे हो, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इसमें आप लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, आपका आएगा 60%। अब आपके पास आ गया आपका 60%। अब आपको देखना क्या है, देखिए वॉल्टर मॉडल आपसे कहता है कि पी अपॉन में ई जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 8, आपके पास जो पी अपॉन में ई, यानी कि पी अपॉन में ई, वेट, पी अपॉन में ई यानी कि प्राइस अपॉन में अर्निंग, आपकी क्या प्राइस है और आप क्या अर्न कर रहे हो, आपको गिवन है 8 गिवन है, और आपको कह रहा है के ई कैलकुलेटेड बाय, हम इससे के ई कैलकुलेट कर सकते हैं 1/8 करके, यानी कि आपको ये पता है कि आप पी अपॉन में ई यानी कि प्राइस अपॉन में अर्निंग कितनी है, ये आपको 8 गिवन है। तो इसका हम अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा, आपके पास के ई मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। तो ये चीज मैं आपको और बता दूं कि पी अपॉन में ई यानी कि प्राइस अपॉन में अर्निंग जो है आपका, उसका रेसिप्रोकल अगर आप कर देते हैं तो आपको के ई मिल जाता है। तो के ई आपका 1/8 हो गया। अब 1/8 यानी कि, क्योंकि अगर आपके पास के ई नहीं होगा तो आप कैसे कैलकुलेट, ना आपके पास के ई नहीं होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी अच्छी है, यानी क्योंकि हम इन दोनों से ही कैलकुलेट करते हैं, कम या ज्यादा है। तो आपके पास सॉरी 0.5% आपके पास आ चुका है के ई। ठीक है, अब देखिए आपसे कह रहा है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न
अब यहाँ पे देखो आपको रेट ऑफ रिटर्न 15 है और आपके पास जो के यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5% है, यानी कि आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है वो सही चल रही है, यानी कि 15% आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और आपका के से ज्यादा है, मतलब ठीक है बेसिकली। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है कंपनी की, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रिटेन अर्निंग करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि उसकी कंपनी बहुत ज्यादा आगे जाएगी, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से आप प्राइस भी कैलकुलेट, आपसे कह रहा है कि हाँ अगर इफ नॉट तो आपका क्या होना चाहिए, पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए वगैरह आपसे पूछ रहा है, बट आप तो सेटिस्फाइड हो। बट यहाँ पे आप अपने प्राइस को देन कैलकुलेट कर दोगे, आप प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम आपसे कहेगा ऑप्टिमम रेशियो क्या है, जो हमने भी ऊपर के लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन किया है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है, आप इसे खुद से इसी वीडियो को पॉज करिए, आपके पास पूरा का पूरा सोल्यूशन गिवन है, बैठ के तीनों पार्ट्स को, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से है। प्लीज आप इसको एक बार से खुद से करिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको समझिए, तीनों पार्ट्स को कंप्लीट करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके पास यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन ये भी आएगा आप लोगों का एमएम अप्रोच, उसका है ये वाला आपका वोल्टर अप्रोच का है। ओके देखिए आपसे क्या कहता है, ये आपको दे रखा है आपको, हाँ ये वोल्टर का, ये वोल्टर मॉडल का क्वेश्चन है। ये भी आपको एक तरीके से होमवर्क ही मैं दे देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये दोनों आपका देखो मैंने आपको वोल्टर मॉडल के 3 क्वेश्चन कराए जो कि बहुत बेसिक और बहुत ईजी क्वेश्चन थे, और ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ईजी हैं, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। अब क्योंकि हम बात करने वाले हैं गॉर्जन मॉडल के बारे में, उसके 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो और ये जो वोल्टर वाला क्वेश्चन है, वोल्टर और एमएम वाला यानी मोदी गिलानी मिलर वाला अप्रोच के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड टाइम पे पूछे जाते हैं। तो आप ये वाला जरूर दोनों क्वेश्चन करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपसे हुए या नहीं हुए। नहीं होंगे तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में इसको कंप्लीट करवाऊंगी, बट प्लीज आप खुद से करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 क्वेश्चन है आप लोगों के जिसमें आपके गॉर्जन अप्रोच यूज हुई है, और गॉर्जन अप्रोच क्या है, जिसमें कि वो बताता है कि ये रेलेवेंस थ्योरी है, यानी कि आपके अगर डिविडेंड आप बढ़ाओगे तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर डिविडेंड कम दोगे तो आपकी कंपनी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, आपसे को निकालना क्या है सबसे पहले ये देखिए। तो ये आपसे कहता है डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गॉर्जन मॉडल। गॉर्जन मॉडल का सबसे पहला फॉर्मूला याद कर लेंगे, फॉर्मूला ये है। उसके बाद फिर वो कहता है प्राइस क्या होना चाहिए आपकी कंपनी की, पे आउट रेशियो, ये दोनों है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। तो सबसे पहले आप गॉर्जन का फॉर्मूला लिख लोगे। गॉर्जन के फॉर्मूले में आपको क्या क्या चाहिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं गॉर्जन अप्रोच का। देखिए सबसे पहले इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट करो प्राइस पर शेयर, प्राइस पर शेयर को कैलकुलेट करो गॉर्जन अप्रोच से, ठीक है, जो अभी हम ऊपर करके आए हैं। और डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको 10 और 30% है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। एक बार देखते हैं इसको भी। आपको डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लिखना है और आपसे कहेगा, अब आपको क्वेश्चन में देखना है क्या क्या गिवन है। आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपको 11% दे रखा है, यानी कि आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, आपको 11% रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आपको आर 12% दे रखा है, के आपको 11% दे रखा है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपसे कहेगा अर्निंग पर शेयर आपके पास 15 रुपए, यानी कि आपके पास ईपीएस गिवन है, और आपसे कह रहा है आपको प्राइस पर, ठीक है। और आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशियो 10 है, तो यानी कि आपका बी क्या हो जाएगा, 90% पहले केस में 30 हो जाएगा। आप 30 अगर आपका क्या है ये आपका, हाँ ठीक है, अगर आप डिविडेंड 30 दे रहे हो, यानी कि डी आपका अगर 30 है तो फिर आपका बी क्या हो जाएगा, 30 से माइनस करोगे तो 70 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगर 10% डिविडेंड दे रहे हैं तो सबसे पहले हमारा अर्निंग पर शेयर क्या है, ये आपका क्या है 15, 1 माइनस बी आपका क्या होगा, ओके अगर आपका 10 है तो आपका बी आपका 90% होगा, 0.9 अपॉन में आपसे कह रहा है कि के आपका क्या होगा 11% 0.11 माइनस आपको के वेट, हाँ आपको के ई से आपको बी आर मल्टीप्लाई करना है। बी आर आपका क्या है, बी आपका क्या है, बी आपका 90% है, और आपका आर है आपका वेट, आपका आर आपका हाँ 12%। आप इन दोनों की इसको आप बेसिकली कैलकुलेट जैसे हम वो ऊपर करके आए, बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहेगा 30% है, अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% है तो आपका रिटेंशन रेशियो 70% होगा, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे। गॉर्जन के जो सवाल है वो बहुत ईजी है, जैसे कि हमने दोनों क्वेश्चन करे, बहुत ही ईजी है। तो इसमें बहुत कम चांसेस है कि एग्जाम में आता है। एमएम अप्रोच से ज्यादातर आते हैं, और या तो वोल्टर अप्रोच से आता है, और एमएम से कुछ ज्यादा ही आते हैं, तो एमएम आप अच्छे से करके जाइएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं एमएम के थ्रू। इसके अंदर एमएम के 5 to 6 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और ये हम सारे के सारे करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एमएम अप्रोच क्या किस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास
आपने इन्वेस्टमेंट करी है 5 लाख रुपए की, ठीक है, और आपके पास आउटस्टैंडिंग है इक्विटी शेयर। आपको पता है कि इन दोनों का हमें कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये तो आपको पता ही होगा, इन दोनों का तो हमें यहाँ कोई काम ही नहीं है। देखिए, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए काफी चीजें दी जाती है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर गए तो इसके बाद आपको गॉर्जन का कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी क्वेश्चन में ना वो बहुत ईजी बेसिक क्वेश्चन है, पर ये वाला आप सबसे पहले करिए। आपसे कह रहा है कि आप अर्न करते हो 15% इन्वेस्टमेंट पे। आप ये खुद दिमाग लगाइए, अगर आप इन्वेस्टमेंट पे 15% अर्न करते हो, यानी कि आपके पास ईपीएस पहले तो गिवन है 10 रुपए का। आपसे कह रहा है आप 15% हर एक इन्वेस्टमेंट पे जो है वो अर्न करते हो, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके शेयर भी तो आपके इन्वेस्टमेंट ही हुए ना, तो आप जो है वो 15% हर एक शेयर पे भी अर्न करते हो। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में कभी दिए कि आप इतना रेट जो है वो इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर रहे हो, तो आपको उसकी ईपीएस से मल्टीप्लाई करनी है। 15% यानी कि 0.15 की मल्टीप्लाई आप 10, हर एक शेयर आपका 10 रुपए का, उससे करोगे तो आपके पास अर्निंग पर शेयर तब आएगा, ठीक है। आपके पास अर्निंग पर शेयर अब आपको क्या चाहिए, बी चाहिए। और बी के लिए आपसे अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास एक पॉलिसी है जिससे आप रिटेन कर रहे हो 50%, रिटेन में यानी कि रिटेंशन रेशियो आपको दे रखा है 50% का, हर एक अर्निंग पे आप 50% का रिटेन कर रहे हो। 50% यानी कि 0.50, ठीक है। एक तो आपके पास रिटेन अर्निंग ये आ गया, मतलब रिटेंशन रेशियो, और आपके पास 80 और 20% दे रखा है। अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% है, तो आपका रिटेंशन रेशियो कितना होगा, 100 में से लेस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20%, और सेकंड केस में 80% हो जाएगा। तो आपको रिटेंशन रेशियो के थ्रू, मतलब तीनों ही 3 पार्ट्स हो गए। अब आपके 50% भी हो गया, 50, ये वाला 20% भी हो गया इससे, और इससे 80%, यानी कि तीनों केसेस में आपको अब ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्चुअली बाहर अगर लोकल एरिया में आप रहते हो तो आप, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ एक्चुअली, क्योंकि आप मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ तो इतना ज्यादा शोर होता है ना बाहर से, तो हो जाता है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल चुके हैं 3 पार्ट, तो आपको तीनों केसेस, अब अगर आप ये सोचेंगे आपका रिटेंशन रेशियो 50% है, तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, 50%, सिंपल बेसिक मैथ है। तो आपके पास ये मिल गया। अब इस क्वेश्चन में आपको ना यहाँ पे डिस्काउंट रेट भी गिवन है। अब आप कहोगे मुझे यहाँ पे केई गिवन नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी डिस्काउंट रेट गिवन हो तो वो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही बराबर है, यानी कि केई के ही बराबर है। इसका मैं आपको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो, यानी कि आप मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी जो है, कॉस्ट ऑफ, अगर आप इक्विटी देते हैं तो वो आपकी डिस्काउंट रेट कैसे तय करती है। डिस्काउंट रेट यानी कि आपने कितना इन्वेस्टर को, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यही पढ़ के आए, यानी कि आपने कितना इन्वेस्टर को रिटर्न दिया, राइट। यानी कि आप कितना डिस्काउंट रेट तय कर पा रहे हैं, आपकी कंपनी कितनी कैपेबल है डिस्काउंट देने के लिए, क्या उसके पास इतनी अर्निंग है कि वो डिस्काउंट दे सकती है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट गिवन हो तो वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि केई के ही बराबर है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे क्या दे दिया, ये क्या, डिस्काउंट रेट आपका केई के ही बराबर है, ठीक है। तो आपके पास केई गिवन है, आपको कह रहा है प्राइस डिटरमाइन करो। बहुत बहुत बेसिक, बस ये क्वेश्चन का ना, अगर आपने इसका पूरा चीजें निकाल ली ना निचोड़ करके, 2 से 3 चीजें आपने सीखी कि डिस्काउंट रेट अगर आपको गिवन हो तो आप केई के बराबर रखोगे। आपके पास अगर कहे कि हमने इन्वेस्टमेंट पे इतना अर्न किया है तो आप अर्निंग पर शेयर से उसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे। आपने 2 नई चीजें यहाँ पे सीखी हैं, बस और कुछ भी नहीं है आपका। और रेट ऑफ रिटर्न आपको 15% गिवन है, आपको दे रखा है रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको वो तो 15% है ही, तो आपके पास आर भी आपको मिल चुका है। अब आप डायरेक्टली क्वेश्चन में फॉर्मूला ये वाला है, फॉर्मूला ये वाला अर्निंग पर शेयर आपके पास गिवन है, उसमें से आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे। अर्निंग पर शेयर यानी कि जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया 1.5 की, हम यहाँ पे 0.5 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर आपके पास, और 1 में से हम लेस करेंगे बी यानी कि आपका क्या है, आपके पास पहले केसेस में अगर मैं बी को 5.5 रखूं तो आप यहाँ पे 1 में से उसको लेस करोगे, उस अर्निंग पर शेयर की मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन में आए के ई आपके पास गिवन है, के ई आपके पास ये रहा 0.10%, माइनस करोगे आपका बी की आर से मल्टीप्लाई करके, बी आपके पास क्या है, बी आपके पास रिटेंशन रेशियो 0.5 है, और यहाँ पे आपके पास क्या और है, आपके पास रेट आपके पास 0.15 है, तो दोनों की आप मल्टीप्लाई करके आपके पास P0 आ जाएगा, ठीक है। पहले केस यानी कि आपका जब रिटेंशन रेशियो 5.50 था, नेक्स्ट केस में अगर आप 80% रखते हो रिटेंशन रेशियो को, और अगर आप नेक्स्ट केस में आप पेमेंट करते हो डिविडेंड की 20%, तो आपका रिटेंशन रेशियो 80% हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं, ये 3 पार्ट में आप इसको कंप्लीट करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं ये कहती हूँ अगर गॉर्जन का आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, इससे हार्ड गॉर्जन का क्वेश्चन, गॉर्जन अप्रोच का क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर काफी सारी चीजें थी जो आपने कवर करी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गॉर्जन मॉडल का। देखिए, मैंने आप लोगों को, जब मैं
MM अप्रोच बताया था लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, अर्निंग पर शेयर निकालने का, प्राइस निकालने का, प्राइस चेंजेस निकालने का, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने का। तो वो सारे के सारे फॉर्मूले हम इसके अंदर यूज होने वाले हैं। और कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म पूछता ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन ऐसा दिखाऊंगी जिसके अंदर वैल्यू ऑफ द फर्म पूछा ही नहीं है, सिर्फ आपसे प्राइस पूछा है और मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या प्राइस होने वाला है और नंबर ऑफ शेयर इश्यूज। मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए थे कि डिविडेंड पे होगा तब क्या होगा, डिविडेंड पे नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में कहेगा कि डिविडेंड पे होगा तब भी बताइए, डिविडेंड पे करना है तब भी मतलब नहीं करना है तब भी बताइए, क्योंकि आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म सेम आनी चाहिए दोनों केसेस में, ठीक है। क्योंकि आपने यही पढ़ा है कि रिलेवेंस थ्योरी का पार्ट है MM अप्रोच, और इसके अंदर डिविडेंड दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ द फर्म पे। तो हम यहाँ पे उसको प्रूफ करेंगे किस तरीके से ये फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। देखिए, अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखेंगे, आपको फाइंड क्या करना, आपसे कह रहा है कि MM अप्रोच से आप लोग फाइंड करो कि आपकी जो कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म पे डिविडेंड से कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि हमें दोनों तरीकों से फाइंड करना है, डिविडेंड हम देंगे और डिविडेंड नहीं देंगे और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, यही मतलब है। अब देखो हमें गिवन क्या क्या है, आपसे कह रहा है ABC आपकी कंपनी है, उसके अंदर आपको कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है, यानी कि आपको KE मिल गया, साइड में आप लिख लेंगे KE आपका 10% है, 10% यानी कि 0.10। आपसे कह रहा है कि इट्स करेंटली आउटस्टैंडिंग, उसके करेंटली आउटस्टैंडिंग 5000 शेयर्स है, ठीक है। वो आपको यानी कि क्या मिल गया, आपको 5000 शेयर्स हैं, यानी कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, तो आपको ये N मिल गया। आपसे 100% ईच कह रहा है, 100 रुपए ईच कह रहा है, 100 रुपए ईच, यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिल गया, प्राइस मिल गया शेयर का, ठीक है। यानी कि P0 स्टार्टिंग में आपका P0 है, P0 यानी प्राइस स्टार्टिंग के अंदर आपके शेयर की प्राइस 100 रुपीज मिल गए, आपको P0 मिल गया, आपके पास KE मिल गया है, और आपसे कह रहा है कि आप द फर्म इज कंप्लीटेड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेयर करती है 6 रुपए का, तो आपके पास डिविडेंड भी मिल गया है 6 रुपए का। तो एक पार्ट तो ऐसा होगा जिसके अंदर हमें डिविडेंड 0 रखेंगे और एक पार्ट में हमें 6 रखना है, सिंपल है। आपसे कह रहा है कि कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट करती है नेट इनकम आपको मिल गई है 50,000 रुपए, यानी कि आपके पास अर्निंग मिल गई है 50,000 रुपए। आपसे कह रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट भी आपको 1 लाख रुपए मिल चुका है। आपसे बस आपको जो चीजें चाहिए थी सारी मिल गई है, तो इससे पहले हम प्राइस अभी का प्राइस निकाल लेंगे, करंट मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या प्राइस होने वाला है शेयर का। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, P0 1 प्लस KE माइनस D1। आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आपको P0 आपको गिवन है, P0 आपके पास है, ये रहा 100 रुपीज आपका प्राइस स्टार्टिंग में चल रहा था, 1 प्लस KE आपका गिवन है, KE आपका है 10% यानी 0.10, आपके पास यहाँ पे डिविडेंड गिवन है 6 रुपए का, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास प्राइस आ जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द प्राइस आपका ये चलने वाला है, सिंपल। अब नेक्स्ट आपसे क्या कहता है सिंपल, आप कितने शेयर आपने नए इशू करे, आप ये देखोगे सबसे पहले कितने शेयर आपने नए इशू करे। अगर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म चाहिए तो वैल्यू ऑफ द फर्म मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला भी बताया था उसका, तो आपको नए शेयर इशू चाहिए, क्योंकि आपने जो पुराने शेयर इशू करे और नए शेयर इशू करे आपको दोनों का टोटल चाहिए होता है। देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करे हैं, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था M इज इक्वल्स टू 1 माइनस, वहां पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मतलब ये ट्राइंगल N निकालना, मतलब मैंने वहां पे अपने फॉर्मूले में मैंने आपको जो आपके नए शेयर्स इशू हैं वो मैंने आपको बताया था ट्राइंगल N, यानी कितना चेंज हुआ है शेयर्स के अंदर। बट आप यहाँ पे बुक में आपको M से रिप्रेजेंट किया, तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो I माइनस मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट में से हम माइनस करते हैं आपकी जितनी भी इनकम है यानी अर्निंग है, माइनस N यानी कि क्या है नंबर ऑफ शेयर जो पुराने वाले हैं, और D1 यानी कि डिविडेंड अपॉन में P1 जो हमने अपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो सिंपल हम उसका पूरा का पूरा जो हमें चीजें हमारे पास सारी की सारी वैल्यू है हम उसको निकाल लेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आपके नंबर ऑफ न्यू शेयर्स जो है वो इशू आपके फ्रैक्शन में आता है तो सिर्फ फ्रैक्शन में ही आने दिया कीजिए, तो उसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, इतना कोई बहुत बड़ा मत उसको पूरा सॉल्व करने के ऐसा नहीं है पॉइंट में लेकर आओ, पॉइंट में ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालता है, वैल्यू ऑफ द फॉर्म का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। वैल्यू ऑफ द फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया था N प्लस, यहाँ पे M जो है मैंने आपको ट्रायंगल N से रिप्रेजेंट किया था, यानी कि कितना चेंज है नंबर ऑफ शेयर, तो आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सब टू यू। प्राइस 1 माइनस I माइनस E, तो सारी की सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपका पास आंसर जो आएगा वो आएगा 5 लाख, ठीक है। जब आप सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल बेसिक मैथ है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं कि अगर आपकी वैल्यू फॉर्म डिविडेंड नहीं दे रही है, अगर मतलब आपको सारी की सारी चीजें सेम कैलकुलेट करनी है जैसे अभी आप ऊपर करके आए, बस आपको डिविडेंड जो है वो 0 रखना है। डिविडेंड 0 रखोगे, देखिए आपने डिविडेंड यहाँ पे 0 रखा और आपकी वैल्यू जो है वो 5 लाख अगेन आई है, सेम आएगी। मैं आपसे कह रही हूँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अगर आपकी वैल्यू सेम नहीं आती कि आपकी गलती है कहीं ना कहीं, आप उसको दोबारा से रीचेक करके दोबारा से करेंगे, क्योंकि अगर आप MM अप्रोच कर रहे हो तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म सेम ही आने वाली है, ठीक है। चाहे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, नंबर ऑफ प्राइस जो है वो एंड ऑफ द ईयर का कुछ भी आए, लेकिन आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म सेम आनी चाहिए, यानी कि डिविडेंड
डिविडेंड 0 हो या डिविडेंड 100 हो, 50 हो, 100 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी सेम आएगी एमएम अप्रोच से, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट्स होमवर्क फॉर यू ऑल। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, वैसे भी मैं आपको क्वेश्चन सारे समझाऊंगी, अब आप खुद से करेंगे क्योंकि मैंने आपको तीनों अप्रोचेस से क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अब आपसे कहता है एक्सपेंडेड लिमिटेड जो है वो आपके पास 50,000 इक्विटी शेयर। सबसे पहले आप देख लो आपको निकालना क्या है। आपसे कह रहे हैं यूजिंग एमएम मॉडल, अज्यूम करो कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। प्राइस ऑफ द कंपनी जो है वो लाइकली टू प्रीवेल एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, सबसे पहला पार्ट में आप डिविडेंड दोगे, आपको डिविडेंड क्वेश्चन में दे भी रखा है, तो आप सबसे पहले पार्ट में डिविडेंड दोगे, सेकंड में आप डिविडेंड नहीं दोगे, ठीक है। ये दोनों केसेस में जो अभी मैंने ऊपर किया। आपसे कह रहा और क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, जो भी हम निकालते ही है क्योंकि हमें निकालना पड़ता है अगर हमने वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है तो। और आपसे कह रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है और आपसे कह रहा है नेट इनकम जो है 1.1 लाख की। आपको सब कुछ गिवन है, सब कुछ आपको गिवन है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको गिवन आपको इन्वेस्टमेंट मिल गई है, आपको अर्निंग मिल गई है, ठीक है। आपको आई मिल गया, के आप देखो, आपसे कह रहा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास जो है वो 50,000 है, यानी कि आपको ये गिवन है। और आपका पर यानी कि P0 गिवन है, आपका जो रुपीज है वो 10 पर शेयर है, यानी कि आपको P0 मिल गया है। आपसे कह रहा है कि यानी कि बीइंग क्वार्टेड एट पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिमूवल ऑफ द कंपनी नाउ एक्सटेंडेड टू पे ₹2 पर शेयर फॉर द करंट ईयर, यानी आपको डिविडेंड यहाँ पे गिवन है। डिविडेंड आपके पास कहीं भी गिवन है 15%, सब कुछ गिवन है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करना है सिंपल तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, ये तो मैंने आपको वॉल्टर मॉडल करवा ही दिया है, ठीक है। वॉल्टर मॉडल मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। जो आपको पहले आप इसको वीडियो को पॉज करो, अच्छे से करो, और जो भी आपको समझना है क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये मुझे थोड़ा सा लगा था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैंने अभी लास्ट ईयर ही देखा है, जी सेम टू सेम क्वेश्चन आ रखा है, ऐसा सेम मैं आपसे कह नहीं सकती, बस डिजिट्स अलग है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आप ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाइए, मैं इसलिए मैं खुद से ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। देखिए आपसे कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या, पहले आप ये देख लीजिए, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर। आपसे कह रहा है कि प्राइस क्या है शेयर का एट द एंड ऑफ द, यानी कि आपको P1 निकालना है बेसिकली। आपसे कहता है कि अगर आप डिविडेंड दे रहे हो, आप डिविडेंड नहीं है, दोनों केसेस में आपको निकालना है, वो तो आप निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हाउ मेनी शेयर्स मस्ट द कंपनी इशू, आपको कितने शेयर्स इशू करने चाहिए कंपनी के अगर वो डिविडेंड पे करती है और कंपनी को नीड है, इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 5,60,000 की, और आपको एमएम मॉडल। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब आप ये नहीं समझ पा रहे क्या कि वही उसी तरीके के क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा दिया आपको, डायरेक्टली ये ना बोल करके कि आप वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला, आपसे बस अलग अलग पॉइंट्स पूछ लेंगे, निकालना आपको सब कुछ सेम ही है। तो देखिए सबसे पहले हम अपना P1 निकाल लेंगे। आपसे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि P1 निकालना है हमें बेसिकली। तो P1 निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूले को पता नहीं क्या अलग अलग सा सेम फॉर्मूला लगाओगे वही आ जाएगा, ये फालतू गिरी कर रखा है इसके अंदर। तो आप सबसे पहले P1 निकाल लोगे, जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं उस तरीके से। अब देखो दिया क्या क्या है, पहले आप ये भी देख लो। आपसे कह रहा है कि 80,000 रुपए आपके शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आपको करंट यानी P0 आपको गिवन है 15 रुपए, और आपसे कह रहा है कंपनी एक्सपेक्ट करती है 2,40,000 रुपए नेट प्रॉफिट, यानी कि आपके पास अर्निंग दे दी गई है 2,40,000 की। आपका रिस्क कैपिटलाइजेशन आपको KE भी गिवन है 20%, आपको डिविडेंड भी गिवन है 2 रुपए। तो आप अगर कहोगे कि सबसे पहले हम देखेंगे अगर डिविडेंड पे कर रहा है, अगर डिविडेंड पे कर रहे हो तो आप डिविडेंड रख देना 2 रुपए, और अगर आप डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो आप डिविडेंड 0 रख देगा। तो यहाँ से कह रहा है कि अगर आप 2 रुपए का डिविडेंड पे कर रहे हो तो इस तरीके से निकालोगे, अगर आप डिविडेंड 0 पे कर रहे हो तो आपका मार्केट प्राइस आपका 18 रुपए आएगा, सिंपल है। और अगर आप पे कर रहे हो तो 16 आएगा, नहीं पे कर रहे हो तो 18 आएगा, ठीक है। ओके, अब आपसे क्या कहता है, आपसे सेकंड, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। आपसे कहता है कि आप यहाँ पे देखो, आपसे कह रहा है नेक्स्ट कि हाउ मेनी न्यू शेयर्स, कितने नए शेयर्स आपको, यानी कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, जिसका हमने फॉर्मूला हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगाओगे और देन आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ भी नया तो नहीं है ना इसके अंदर, जो अभी हम करके आए हैं वही चीजें हैं। तो आप इसे एक बार करोगे, बहुत अच्छा पॉइंट था ये, मैं आपको बता रही हूँ, सेम क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज्यादा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, आप भी देख पा रहे हो। तो आप इसको अच्छे से कर लोगे और आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको पूरे चैप्टर की समरी दी गई है, हमने 2 वीडियोस में जितना पढ़ा है सारे तीनों फॉर्मूले दिए गए हैं, यहाँ से आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हो एंड में। और जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दिए थे MCQ वाले, उसके आंसर्स ये हैं, तो आप पहले वो क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद आप यहाँ से टैली कर लेना। और देन आपके पास ये कुछ 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो थ्योरी पार्ट के क्वेश्चन है। अगर थ्योरी आएगी तो ऐसी ही आएगी एग्जाम में, तो आप इसे एक बार क्वेश्चन को अच्छे से करना। अगर आपको ना समझ में आया तो आप मुझसे कॉमेंट में आस्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको 11 इलस्ट्रेशंस करवाई हैं, आप अच्छे से उन्हें कर लोगे, इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में हैं या फिर कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो प्लीज आप इनको शेयर करो वीडियो, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग, थैंक यू।